तो ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे कि इसमें जो है दो प्लेन आपको दिए गए हैं जिनके मिलर इंडिसेस जो है H1 K1 L1 और H2 K2 L2 दिए हैं। बीच का एंगल आपको कितना दिया है, थीटा। आपको प्रूफ करना है कि cos थीटा की इतनी वैल्यू होगी। क्या करेंगे हम लोग वो देख लीजिए। ए और बी को जो है हम मान लेते हैं कि उन प्लेन के लिए वेक्टर्स हैं जिनके पास मिलर इंडिसेस H1 K1 L1 और H2 K2 L2 है। बीच का एंगल थीटा है, तो ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी, बी की वैल्यू इतनी, ये हमने कंसीडर कर ली। ओके, और इसी को मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर कितना है, 1 और 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है नाउ। अब अगर आप ये कहोगे कि हमको ए डॉट ए की वैल्यू चाहिए, तो चूंकि उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये कितना मिलेगा, H1 स्क्वायर K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। ठीक, अगर आप बी डॉट बी की बात करते हैं तो फिर ये हो जाएगा H2 का स्क्वायर K2 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट A dot B, then we have H1 H2 K1 K2 L1 L2। ये इक्वेशन नंबर हो सकता है 3, इसे कह सकते हैं 4, इसे कह सकते हैं 5, और यहाँ सिंस में आप लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं हियर x कैप डॉट x कैप इज इक्वल टू y कैप डॉट y कैप इज इक्वल टू z कैप डॉट z कैप। ये सब किसके बराबर है, 0 के, मतलब 1 के। और x कैप डॉट y कैप डॉट z कैप डॉट k कैप, ये सब किसके इक्वल है, 0 के। जैसे यूनिट वेक्टर में जनरली होता था वही है। तो अगर यहाँ तक की वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक, तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पे बट ए डॉट बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ये आपको पता है, इसमें कुछ नया हमने नहीं बताया। तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो सकती है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये हो सकता है। अगला, इसको अगर आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम रहने देते हैं डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए डॉट ए और फिर बी डॉट बी, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो फिर से वही मिल जाएगा आपको। अब आप अपने हिसाब से जो सारी वैल्यूज लाए हैं वो रख दीजिए। तो ए डॉट बी की वैल्यू ये ऊपर लिखी है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मिला आपको, वही मिलेगा जो आपको चाहिए, H1 H2 K1 K2 L1 L2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें बहुत तेज़ी से, फिर हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी कर लीजिए। नोट कर लीजिए भाई। इस तरह से एंगल को भी निकाला जा सकता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक न्यूमेरिकल और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको भी थोड़ा सा आपको सावधानीपूर्वक लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इन ए क्रिस्टल whose primitives are whose primitives are 1.2, 1.8 और 2.0, 1.2, 1.8 एंड 2.0 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से है फार प्लेन 231, ओके। जो आपको प्लेन दिया गया है वो 231 है, मतलब मिलर एडिसेस, which cut the intercept, या ऐसे लिख सकते हैं कट द इंटरसेप्ट 1.2 एंगस्ट्रॉम along x axis। कि इस प्लेन ने जिसके प्रिमिटिव 1.2, 1.8 और 2.0, इसने इंटरसेप्ट कितना काटा एक्स एक्सिस पे 1.2, ठीक। डिटरमाइन करना है y और z पर, देन डिटरमाइन इंटरसेप्ट्स अलोंग कौन कौन से एक्सिस, y एंड z एक्सिस। अब फार्मूला आपको पता है कि जब मिलर इंडिसेस के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे लगाते हैं, तो उसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कैसे लगेगा। लगेगा ऐसे, जब आप इसका सॉल्यूशन में आएंगे तो आप लिखेंगे वी नो दैट फॉर डिटरमाइनिंग मिलर इंडिसेस क्या करना चाहिए हमको, AX रेशियो BY रेशियो CZ, ये किसके बराबर था, फार्मूला हमने आपको बताया था, E/H होना चाहिए, B/K होना चाहिए और C/L होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 1। देखिए अब इसके बाद करना क्या, क्या दिया है आपको जरा वो देख लें आप। गिवन में आपको प्रिमिटिव्स दी हैं, तो A इज इक्वल टू दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम, जो B आपको दिया गया है 1.8 एंगस्ट्रॉम, जो C दिया गया है वो 2.0 एंगस्ट्रॉम है, और आपको AX दिया गया है, AX भी दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम। एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट होगा। अब आप इसका इस्तेमाल इक्वेशन नंबर 1 में कर दें। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या होगा भाई, 1.2 रेशियो BY रेशियो CZ इज इक्वल टू 1.2 HKL भी तो आपको दिया है, कितना दिया है 231, तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि HKL कितना दिया है 231, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 1.8 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 2.0 डिवाइडेड बाई 1। ये मान के चलते हैं कि एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने वो जो है यूनिट नहीं बदली है।
अब क्या करना है भाई, अगर देखा जाए तो ये कितना बनेगा, 1.2 रेशियो बी वाई रेशियो सी जेड इज इक्वल टू 0.6, फिर से 0.6 रेशियो 2.0 ये आएगा। अब इनमें किन्हीं दो लोगों का रेशियो आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर कितना है 2। नाउ 1.2 डिवाइडेड बाई बी वाई या रेशियो बी वाई, स्टार्टिंग के दो लोगों को ले लेते हैं केवल हम, इज इक्वल टू 0.6 रेशियो 0.6। तो ये 1.2 डिवाइडेड बाई बी वाई इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6। तो यहाँ से बी वाई केवल कितना आएगा, ये भी आपको 1.2 एंगस्ट्रॉम ही मिलेगा। ये क्या है, इंटरसेप्ट अलोंग कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस। अगेन बी वाई रेशियो सी जेड, तो ये हो सकता है 0.6 रेशियो 2.0। तो इसके आगे कैसे लिखेंगे आप, वही काम कर दीजिए जो आपने ऊपर किया है। कैसे करेंगे, बी वाई रेशियो सी जेड इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 2.0। बी वाई की वैल्यू आपको पता है 1.2 डिवाइडेड बाई सी जेड इज इक्वल टू, ये कितना हो सकता है 6/20। तो बताइए सी जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर आप इसको डिवाइड ही कर देते तो ये कितना बन जाता, ये 0.3 डिवाइडेड बाई 1 भी तो हो सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अब सी जेड बताओ कितना आएगा, सी जेड की वैल्यू आपको मिलेगी 0.4 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या बनेगा, इंटरसेप्ट अलोंग जेड एक्सिस। ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, डिजिट बदल सकती है लेकिन तरीका वही रहेगा। चलिए इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट
इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब वही डी एच के एल निकालना है। ठीक, फॉर प्लेन 321, जो आपको प्लेन दिया गया है वो 321 है। इन एस सी सी कंडीशन कुछ दी गई है, इफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज 4.12, इफ साइड कह सकते हैं 4.12 एंगस्ट्रॉम फॉर क्यूब, तो अब जो साइड है वो ए हो जाएगी, उसी हिसाब से आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहले आप इसमें कहोगे कि हमको तो फार्मूला पता है, वी नो दैट फॉर क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम के लिए आप जानते हो कि डी एच के एल की जो वैल्यू है वो ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आपको जो है ए की वैल्यू दी गई है 4.12 एंगस्ट्रॉम, तो ये 4.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया, ये आपको दिया गया है गिवन। और एच के एल आपको दिया गया है, एच के एल कितना है भाई 321। तो अगर एच के एल दिया गया है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, आप निकाल सकते हैं D321 इज इक्वल टू 4.12 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये √14 होगा। तो ये 4.12 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 14, और इसका जो है 3.7 के आसपास स्क्वायर रूट होगा। आप कह दोगे कि 4.12 डिवाइडेड बाई 3.7 इंटू 10⁻⁻10, सॉल्व कर देंगे अगर आप इसको तो नियरली ये 1.10 10⁻⁻10 आएगा। ठीक है, 1.10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो 1.1 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप सवाल जो है लगा सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको हमने दिए, इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जो आपको हम आगे बताएंगे कल के टॉपिक में। इतना आप लोग जो है ज़रूर लगा लें।